प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रथम चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स के अंतर्गत आप बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़े हैं, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में अध्ययन किए हैं। उसी क्रम में आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। उसी बिंदु के क्रम में आज आपको लैंगिक जनन की परिघटनाओं के बारे में बहुत विशेष बातों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें मुख्य बिंदु है लैंगिक जनन की परिघटनाएं। इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। जैसा कि पहला बिंदु मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, वह बिंदु है संलयन। संलयन यानी फ्यूजन। संलयन का अर्थ क्या है? संलयन को हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। कॉन्जुगेशन का अर्थ होता है दो चीजों का मिलना, दो वस्तुओं का मिलाप। दो वस्तुओं का मिलाप ही कॉन्जुगेशन कहलाता है, या उसे हम संलयन कहते हैं। निश्चित रूप से संलयन है क्या? दो वस्तु है क्या? जिस दो वस्तु का नाम हम दे रहे हैं, वह दो वस्तु निश्चित रूप से वह लैंगिक जनन से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन में आवश्यकता किस बात की होती है? लैंगिक जनन में आवश्यकता है गैमेट्स की। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स की हिंदी होती है युग्मक। अब आप कहोगे कि युग्मक क्या होता है? तो युग्मक कैसे बनते हैं? युग्मक ये नर एवं मादा कोशिकाएं होती हैं। नर एवं मादा कोशिकाएं ही गैमेट्स कहलाती हैं, और ये जनन अंगों के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है। निश्चित रूप से ये जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं को, इन्हीं सेल्स को गैमेट्स की संज्ञा दी गई है, युग्मक की संज्ञा दी गई है। अब आइए हम जानें युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर युग्मक, यानी मेल गैमेट कहते हैं। दूसरे को कहते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक अर्थात उसे फीमेल गैमेट कहते हैं। अब नर युग्मक कहां से उत्पन्न होता है? नर युग्मक नर जनन अंगों से उत्पन्न होता है। अर्थात नर जनन अंगों की जो कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिकाएं नर युग्मक का निर्माण करती हैं, नर युग्मक का फॉर्मेशन करती हैं। अब आइए जाने हम मादा युग्मक। मादा युग्मक मादा जनन अंगों की कोशिकाएं फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्मेट करती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मादा जनन अंगों के द्वारा जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये भी तो सेल्स है, जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऐसी कोशिकाओं को ही हम मादा युग्मक कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं।
अब आपने जाना कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की उत्पत्ति कहां से हुई, तो इसकी उत्पत्ति जनन अंगों से हुई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। यदि यही दो चीजें किसी मनुष्य में, चाहे वह नर हो या मादा हो, अगर ये अवांछित हो जाए, अवांछनीय हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे मनुष्य के अंदर इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं उसके अंदर स्टेरिलिटी उत्पन्न हो जाती है। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी मीन्स होता है बांझपन उत्पन्न हो जाता है। बांझपन का मतलब ऐसे पुरुष या स्त्री संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक बहुत ही आवश्यक युग्मक होते हैं, बहुत ही आवश्यक कोशिकाएं होती हैं जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया में भाग लेती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया में भाग लेती हैं। अब बात हो रही है संलयन की, तो नर युग्मक और मादा युग्मक मैं बताया हूं कि दो चीजों के मिलने की क्रिया संलयन कहलाती है। तो यहां पर स्पष्ट हो गया कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? संलयन कहलाती है, कॉन्जुगेशन कहलाती है। अब आपने समझा कि संलयन यानी दो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया संलयन या उसे कहते हैं फ्यूजन या कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब आइए संलयन के बाद जो दूसरा बिंदु है वह फर्टिलाइजेशन। निश्चित रूप से चाहे जंतु हो या पादप हो, सभी फर्टिलाइजेशन करते हैं, सभी निषेचन करते हैं। बिना निषेचन क्रिया के पादपों में तो फल उत्पन्न नहीं होते हैं, और बिना निषेचन क्रिया के जंतुओं में, चाहे वह मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, उसमें उसके समान भी उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात निषेचन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, बहुत ही आवश्यक क्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। निषेचन की परिभाषा हम यही निकाल देते हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। कितनी आसान परिभाषा हो गई। अर्थात नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। जैसा कि ये आपका हो गया नर युग्मक, ये हो गया मादा युग्मक, और दोनों का जो संलयन होगा वह संलयन, यह क्रिया आपकी जो है ये संलयन हो रही है। संलयन का मतलब मिल जाना, नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? संलयन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अर्थात हम कह सकते हैं कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। अब निषेचन क्रिया संपन्न हो गई। यहां पर निषेचन क्रिया संपन्न हो गई, और निषेचन क्रिया के बाद यहां जो है एकल अंड बन जाता है, एकल कोशिका बन जाती है। एकल कोशिका, एकल माने एक कोशिका बन जाती है। यहां पर जो एक कोशिका, एकल कोशिका का निर्माण होती है, ऐसे एकल कोशिका को हम क्या कहते हैं? ऐसे एकल कोशिका को हम
युग्मनस करते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनस, या उसे हम जाइगोट कहते हैं। यह एकल कोशिका जो है जाइगोट का निर्माण कर लेती है, युग्मनस का निर्माण कर लेती है। और अर्थात कह सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। निषेचित अंड ही युग्मनस कहलाता है। अब यहां पर जो है दोनों के मिलने से जो अंडाणु है, नर युग्मक मादा युग्मक, दोनों अंडाणु क्या हो गया? दोनों अंडाणु जो है निषेचित, अंडा हो गया निषेचित, अंडाणु बन गया, फर्टिलाइज्ड एग बन गया, और वह फर्टिलाइज्ड एग क्या हो गया? उसी को हम कहते हैं युग्मनस या जाइगोट कहते हैं। अब आइए हम जाने, अब यह जाइगोट जो है दिन प्रतिदिन यह जाइगोट वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करके यही जाइगोट किसमें बदलता है? एम्ब्रियो में बदलता है, भ्रूण में बदलता है। भ्रूण, यह जाइगोट जो है बदल जाता है भ्रूण। बहुत से लोग जो है भ्रूण के बारे में जानते होंगे, बहुत से लोग जो है कि भ्रूण की हत्या हो रही है। तो भाई भ्रूण की हत्या क्या है? इसमें तो सभी लोग जो है भाई जानकार प्रवृत्ति हैं, सभी लोग जानते होंगे कि मां के पेट में पल रही कन्या को जान करके लोग हत्या करते हैं, जिसको कहते हैं भ्रूण हत्या, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ा जो है हत्या है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो आइए, तो हम जाने अब यहां पर जो अगला पॉइंट आपको संज्ञक बहु विशेषण बताया गया, तो इसमें कई पॉइंट आपको बता दिया गया, युग्मक भी बताया गया और जाइगोट बताया गया, भ्रूण का निर्माण बताया गया। अब यही से जो है भ्रूण का जो निर्माण है वह भ्रूण जो है धीरे धीरे किसे बदलता है? शिशु में बदलता है। भ्रूण जो है शिशु में बदलता है, और इस भ्रूण को बदलने में समय लगता है। जैसा कि पौधों में भी होता है, ऐसा वनस्पतियों में होता है और जंतुओं में भी होता है। जैसे मनुष्य में यह क्रिया जो होती है, यह जो है जैसे जो मदर है, मातृ है, तो उसमें यह पेरेंट्स में यह कम से कम जो है 9 माह का समय जो है लेती है। 9 माह 270 दिन का समय लेती है। 270 दिन में यह विकास कर जाता है, और विकास करके यह बिल्कुल जो है शिशु में बदल जाता है, और यह अंतिम दिनों में यह बिल्कुल जो है यह गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। तो यह क्रिया जो है होती है मनुष्यों में। अब आइए हम जानें पूर्व निषेचन क्या है। पूर्व निषेचन, जैसा कि युग्मनस का जब परिवर्धन होता है, यह युग्मनस जो बना हुआ है, जाइगोट जब बना हुआ है, तो युग्मनस का जब परिवर्धन और कोशिकी विभेदन होता है, परिवर्धन एवं कोशिकी विभेदन, कोशिकाओं का बंटना कोशिकी विभेदन कहलाता है। यानी परिवर्धन, युग्मनस के परिवर्धन एवं कोशिकीय विभेदन के फलस्वरूप कौन सी घटना होती है? इसमें जो है यही भ्रूण का निर्माण होता है। ये जो भ्रूण का निर्माण हुआ है, इसमें जो कोशिकाओं का विभेदन हुआ है, इसमें भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण हुआ है। यह एम्ब्रियो सभी में बनते हैं, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतु, चाहे पौधा चाहे वह जंतु। अब देखिए, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं, यह विभिन्न घटनाएं होती हैं। जैसे एक घटना होती है पूर्व निषेचन, यानी निषेचन क्रिया के पहले की घटना, और दूसरी जो घटना होती है वह निषेचन क्रिया के बाद की घटना।
तो आपको यहां निषेचन क्रिया के बाद की घटना बताई गई है और निषेचन क्रिया के पहले की भी घटना है, जो भी मैं बता रहा हूं कैसे कैसे जो है युग्मक का निर्माण हुआ है। अब निषेचन के पहले कौन सी घटना घटती है, मैं अभी सब बता दिया कि निषेचन क्रिया में नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है और इसमें गैमेट्स का निर्माण कब और कैसे होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा था पूर्व निषेचन, तो अभी मैं बताया हूं कि निषेचन के पहले की घटना पूर्व निषेचन कहलाती है। तो आप शायद भ्रम में होंगे कि निषेचन के पूर्व की घटना क्या है, निषेचन के पहले की घटना क्या है। मैं अभी भी बताया हूं कि निषेचन के पहले की जो घटना है वह लैंगिक अंगों के द्वारा या लैंगिक जनन कोशिकाओं के द्वारा जिन दो चीजों का निर्माण हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, जिन दो चीजों का निर्माण हुआ है वह दो चीज क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक। ये बताओ, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा नहीं तो फिर क्या निषेचन होगा? नहीं होगा। आप भी विश्वास करो कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण यदि जनन कोशिकाओं के द्वारा नहीं हो रहा है तो फिर निषेचन क्रिया नहीं होगी, और जब निषेचन नहीं होगी तो फिर संतान उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए निषेचन के पहले की घटना क्या है, युग्मकों का निर्माण, बहुत आवश्यक घटना है। तो इसे कहते हैं क्या, पूर्व निषेचन। पूर्व निषेचन कहा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि युग्मकों का निर्माण निषेचन क्रिया से पूर्व होता है। अब पूर्व निषेचन के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। गैमेटोजेनेसिस, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, गैमेट के निर्माण को ही कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाता है। तो इस तरह से इसमें दो क्रियाएं आती हैं, दो क्रियाएं, इसमें जो है दो क्रियाएं आ गई। अब दो क्रिया में जो है आपका इसमें पूर्व निषेचन के अंतर्गत युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण, दो क्रिया होता है। तो युग्मक जनन के बारे में बताया कि युग्मक जनन की क्रिया में नर जननांग से नर युग्मक और मादा जननांग से मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसको आप ये बोलेंगे। और युग्मक जनन का अर्थ ही है, मैं आपको बता दिया, युग्मक जनन का अर्थ है युग्मकों का निर्माण। अब युग्मक का निर्माण ही मैं बताया कहां से होता है, नर और मादा जनन अंगों से होता है। नर जनन अंगों से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा जनन अंगों से मादा युग्मक का निर्माण होता है। यही क्रिया कहलाती है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। बच्चों, सभी युग्मक जो होते हैं अगुणित होते हैं, अगुणित हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड, और कब जो है डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड कब होंगे, जब निषेचन क्रिया में भाग लेंगे तब जो है डिप्लॉइड हो जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगे। क्योंकि द्विगुणित माने उनके अंदर दो गुणों का समावेश हो जाएगा। और कौन से दो गुण होते हैं, नर और मादा, यानी नर से और मादा से समावेश इसका होता है
गुणसूत्रों का समावेश होता है, जिसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। यानी एक गुणसूत्र उसमें से आएगा और एक गुणसूत्र उसमें से आएगा, तो कितने गुणसूत्र हो गए? 2 गुणसूत्र हो गए। जब 2 गुणसूत्र हो गए तो उसे क्या कहेंगे? हम द्विगुणित कहेंगे या उसे डिप्लॉयड कहेंगे। तो आपने समझ लिया कि डिप्लॉयड क्या है, हैप्लॉयड क्या है। तो निश्चित रूप से पूर्व निषेचन की जो क्रिया है वह हैप्लॉयड है, यानी अगुणित इसे कहते हैं, अगुणित कहते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इस क्रिया में युग्मक जनन, सभी युग्मक इसमें अगुणित होते हैं और निश्चित रूप से लैंगिक जनन के समय बनने वाली जो 2 प्रकार की अगुणित यानी हैप्लॉयड सेल्स होती हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिकाएं निश्चित रूप से आपस में मिलकर, आपस में संलयित होकर क्या बनाती है? मैं बताया हूं क्या बनाती है? डिप्लॉयड सेल्स बनाती है। डिप्लॉयड सेल्स बनाती है, द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अभी मैं बताया इसमें दोनों के गुण आ जाते हैं, नर और मादा के गुण आ जाते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स भाग लेते हैं, इसीलिए इसे हम द्विगुणित कहते हैं। अब युग्मकों का जो निर्माण है और विभेदन की जो क्रिया है, युग्मकों का निर्माण और विभेदन की क्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। इसी को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह बहुत सरल परिभाषा है और यह 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है अंड जनन और शुक्राणु जनन। अंड जनन और शुक्राणु जनन होता है। तो अंड जनन oogenesis, अंड जनन को कहते हैं oogenesis, और दूसरा होता है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस तरह से 2 क्रिया है। युग्मक जनन में जो है 2 क्रिया हो गई, एक अंड जनन और एक शुक्राणु जनन। अब अंड जनन जो oogenesis है, अब oogenesis क्या है? oogenesis में जो है अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण कहां से होता है? ये मादा जनन अंगों से होता है। मादा जनन अंगों से इसका निर्माण होता है, अंड। मादा जनन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? मादा जनन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग ओवेरी होता है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो निषेचन क्रिया में भाग होता है। अब आइए हम जानें जो शुक्राणु जनन है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण कहां से होता है? स्पर्म का निर्माण नर जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है, नर जनन अंगों के द्वारा होता है। और आप जानते भी होंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में, शुक्राणु जनन में शुक्राणुओं का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? मैं भी बताया, मादा में ओवरी के द्वारा, अंडाशय के द्वारा, जबकि नर में वृषण के द्वारा होता है। नर में जो होता है वृषण, वृषण को कहते हैं टेस्टिज। टेस्टिज एक प्रमुख अंग है जिसे हम नर जनन अंग कहते हैं, और वृषण के द्वारा ही स्पर्म का निर्माण होता है, और इसी क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस
जेनेसिस कहते हैं। अब आइए हम जाने यहां पर जो है ये जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया है। अब जो है यह युग्मक जो होते हैं, ये युग्मक रचना और व्यवहार से कितने प्रकार के होते हैं? युग्मक दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं कि दिखा गया है आइसोगैमिक, आइसोगैमिक समयुग्मक, और दूसरा क्या है? विषम युग्मक, हेट्रोगैमिक्स। समयुग्मक क्या होता है? जैसे अनेक सहवाल और कौक में युग्मक जो होते हैं, ये जो उनकी बाहरी आकृति होती है, जो साइज शेप एंड साइज होती है, वो समान होती है। बाह्य आकार यानी शेप एंड साइज वह समान होता है। तो लेकिन ये क्या होते हैं? ये क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं। ये क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं। और जैसे आपको कहा जाए कि यह उदाहरण के रूप में जो है एक सवाल है जिसका नाम है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स एक सवाल है आपका जो है जली सवाल है। सवाल तो जल ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विचित्र सवाल भी होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। एक सवाल का नाम है क्लैडोफोरा। तो ऐसे जो सवाल हैं इनके जो युग्मक होते हैं ये समयुग्मक होते हैं। विषम युग्मक अधिकांश जीवों में एक युग्मक जो है बड़ा और निष्क्रिय होता है। दो युग्मक है इसमें। विषम युग्मक में एक युग्मक बड़ा और निष्क्रिय होता है, और दूसरा युग्मक छोटा और सक्रिय होता है। यही दोनों युग्मक मिलकर के विषम युग्मक का निर्माण करते हैं। नर युग्मक को एंथ्रोजॉयड, नर युग्मक को वनस्पतियों में, पादप में नर युग्मक को क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉयड्स, या इसे हम जो है कुमड़ कहते हैं। थोड़ा शब्द जो है कठिन है, कुमड़, या इसे हम एंथ्रोजॉयड कहते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। नर युग्मक को कुमड़ कहते हैं और मादा युग्मक को ओवम कहते हैं। तो निश्चित रूप से ओवम जो है आप मनुष्य में भी कह सकते हैं और ओवम जो है पौधों में भी कह सकते हैं। दोनों में यह कॉमन होगा, अंडा। लेकिन इसमें जो है जो नर युग्मक होगा मनुष्य में, इसे हम जो है शुक्राणु की ही संज्ञा देंगे, स्पर्म की ही संज्ञा देंगे। लेकिन पौधों में जो नर युग्मक होगा उसको क्या कहेंगे? हम एंथ्रोजॉयड्स कहेंगे, या इसे कुमड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? कुमड़। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? चाहे वो पौधों में हो चाहे जंतुओं में हो, उसे ओवम कहेंगे। अब आइए सवाल में एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। विषम, अगर कहा जाए कि किस पौधे में विषम युग्मक पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे? फ्यूकस। फ्यूकस जो है, फ्यूकस में विषम युग्मक पाए जाते हैं। फ्यूकस में विषम युग्मक पाए जाते हैं। फ्यूकस एक प्रकार का जो है क्या है? शैवाल। इसमें विषम युग्मक पाए जाते हैं, इसमें हेट्रोगैमिट्स पाए जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भूलेंगे नहीं आप। और दूसरी चीज, मनुष्य में कैसा युग्मक होता है? मनुष्य में जो युग्मक होता है, मनुष्य में विषम युग्मक होता है, यानी हेट्रोगैमिट्स होता है मनुष्य में। तो अभी विषम युग्मक के बारे में बता दिया। इसमें एक युग्मक जो है बड़ा होता है और निष्क्रिय होता है, और दूसरा युग्मक छोटा होता है और सक्रिय होता है। इस तरह से जो है आज आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, और इसे निश्चित रूप से आप ध्यान में रख करके इस वीडियो को अवश्य ही आप देखेंगे, लाइक करेंगे
शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।